नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह से हेडलाइंस को बदल बदल कर आपको दिखाता है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में किस तरह से आपको दिखाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, यह आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है, कितना असुरक्षित है, इस पर भी आप अवश्य नज़र रखें। यदि आपके बच्चे ने या आपके भविष्य ने, जो आपका बच्चा है, आपका भविष्य है, उसने इस तरह से देख करके किसी कारण कोई घटना कर दी, कोई दुर्घटना कर दी, तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा। इसलिए अपने बच्चों को मीडिया से बचाएं, यह कहना है किसी का भी। जो आप देखते हैं मीडिया पर, उन खबरों से आप थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि मीडिया में कश्मीर के बारे में जो दिखाया जा रहा है, कश्मीरियों के बारे में जो बाहर उन पर अत्याचार या किसी तरह के उनके साथ हादसे किए जा रहे हैं, यह भली भांति अब वीडियो आने लगे हैं। इसलिए देश में शांति बनाए रखें और जो भी किया जा रहा है वह गलत है, सही है, यह आप अवश्य इस पर नज़र रखें, कमेंट करें। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली जयपुर में हुई। जी हाँ, बड़ी खबर, कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की शुरुआत की। जयपुर के रामलीला मैदान में रैली में खड़गे ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने कहा कि देश सबसे ऊपर है। जब देश के स्वाभिमान को धक्का पहुंचा हो, उस वक्त मोदी बिहार में चुनावी भाषण कर रहे थे। सर्वदलीय बैठक में सब दलों के नेता आए, लेकिन पीएम मोदी नहीं आए। मोदी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरी 56 इंच की छाती है, मैं लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। कम से कम उस दिन बिहार में रैली न करके मीटिंग में आते। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम मल्लिकार्जुन है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग हूँ, मेरे पिता ने मल्लिकार्जुन नाम रखा। उस ज्योतिर्लिंग का नाम भी बताया। एक मिल वर्कर का बेटा कांग्रेस अध्यक्ष इस संविधान की बदौलत ही बना है। वहीं आरएसएस पर हमला करते हुए खड़गे ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग सुबह सुबह उठकर भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कांग्रेस को गालियां देते हैं। आरएसएस के पास पैसा कहां से आ रहा है? वह हर शहर में करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें कहां से बना रहा है? लाखों हेक्टेयर जमीनें उनके पास कहां से आई? वहीं हमारे एलओपी टीकाराम जूली मंदिर गए तो बीजेपी के मूछ वालों ने गंगा जल से धुलाई की। जो भगवान की मूर्तियां बनाते हैं उनके लिए पत्थर दलित तोड़ते हैं, लेकिन मूर्ति बनने के बाद उन्हें छूने नहीं देते। शाह और इनके लोग चुनाव में दलितों के घर खाना खाते थे। ये दलितों पिछड़ों को झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एक के बदले 100 सिर कब लाएंगे मोदी। जहां कांग्रेस की जयपुर में हुई पहली संविधान बचाओ रैली में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एक के बदले 100 सिर का क्या हुआ मोदी जी। पाकिस्तान की शह पर पहलगाम में जिस प्रकार से कायराना हरकत की गई है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया है कि जवाबी कार्रवाई के लिए हम सब आपके साथ हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, क्या केवल बातें ही होगी या कार्रवाई भी होगी? पहले पुलवामा में हुआ, आज पहलगाम में हुआ। आपने एक के बदले 100 सिर लाने का वादा किया था। अब देश का आम नागरिक पूछना चाहता है कि उस वादे का क्या हुआ? पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी संविधान पर उठे खतरों से आगाह करते हुए ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। गहलोत ने कहा कि देश में संविधान खतरे में है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिनके परिवार ने 35 साल में कोई पद नहीं लिया। सचिन पायलट ने बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर जमकर हमला किया। पायलट ने कहा कि जयपुर में बीजेपी के नेता ने क्या तांडव रचा, यह सबको पता है। इस बीजेपी के नेताओं को जनता से माफी मांगनी चाहिए, मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अलग अलग नेता अलग अलग बातें बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रैली में कहा कि विपक्ष थे तब बीजेपी नेता कहते थे कि काला झंडा तो लोकतंत्र का आभूषण है। आज उनको उसी काली झंडे से चिढ़ हो गई। मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने पर हमारे कार्यकर्ता के परिवार को प्रताड़ित किया गया। हमारे पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी लेकर गई, उनकी पत्नी मरणासन थी। इस ईडी ने कितने भाजपा नेताओं पर केस दर्ज किए, यह बता दे।
भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहलगाम घटना के बाद सभी दलों ने सरकार के साथ खड़े होने का निर्णय लिया, लेकिन जवाबदेही तय होना जरूरी है। ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने जल जीवन मिशन से जुड़े 900 करोड़ के घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी को सोमवार को 4 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने महेश जोशी की पत्नी का निधन होने पर उनके अंतिम क्रियाकलाप सहित अन्य रिवाजों को पूरा करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी है। रिमांड पूरी होने के बाद ईडी ने जोशी को विशेष कोर्ट में पेश किया। ईडी की ओर से अधिवक्ता अजात शत्रु मीणा ने कोर्ट को बताया कि महेश जोशी से पूछताछ पूरी हो गई है, ऐसे में उन्हें जेल भेज दिया जाए। इस दौरान जानकारी मिली कि महेश जोशी की पत्नी का निधन हो गया। जोशी के अधिवक्ता दीपक चौहान ने प्रार्थना पत्र पेश कर अंतिम संस्कार सहित अन्य धार्मिक रिवाजों में शामिल होने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने की गुहार की। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर प्लास्टिक मुक्त राजस्थान बनाने की तैयारी कर ली है। प्लास्टिक के चम्मच, कांटे, स्ट्रॉ, गिलास, चाकू, ट्रे, प्लेट, प्लास्टिक कैरी बैग, मिठाई, जूस की पैकेजिंग, फिल्म, निमंत्रण पत्र पैकेजिंग पर अब रोक रहेगी। सरकार ने सप्लायर्स और स्टॉकिस्ट को 15 दिन में स्टॉक हटाने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों की पालना नहीं करने पर 15 दिवस के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं रणथंभौर से एक बार फिर खुशखबरी आई। 4 साल की बागिन RBT 2313 ने 2 शावकों को जन्म दिया। फलोदी रेंज में बोदल नाका के खाड़िया खाल में बागिन 2 शावकों के साथ ट्रैप हुई है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की प्रक्रिया शुरू हो गई। 9617 पदों के लिए आयोजित हो रही भर्ती के आवेदन शुरू हो गए, जो 17 मई तक किए जा सकेंगे। यह भर्ती कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड एवं पुलिस दूरसंचार में ऑपरेटर व चालक के पदों पर आयोजित हो रही है। भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के ADG विपिन कुमार पांडे ने बताया कि विभिन्न जिला, यूनिट व बटालियन में कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड एवं पुलिस दूरसंचार में ऑपरेटर व चालक के 9617 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र व विभाग की वेबसाइट पर 28 अप्रैल से 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अभी आपने 7वीं बोर्ड में मुगल काल को हटाते हुए देखा था। एक बार फिर प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रमों में बदलाव की तैयारी है। यह बदलाव 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 1ली से 5वीं कक्षा तक के सिलेबस में बदलाव होगा। ये बदलाव नए सत्र 2025-26 से होगा। इसके बाद दूसरे चरण में 6ठी से 9वीं और 11वीं कक्षा के सिलेबस में सत्र 2026-27 से बदलाव होगा। तीसरे और अंतिम चरण में 10वीं और 12वीं कक्षा के सिलेबस में सत्र 2027-28 से बदलाव होगा। 5वीं कक्षा तक के सिलेबस राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की ओर से तैयार किया गया है। अब देखना यह है कि बदलाव होगा तो किस तरह का बदलाव होगा, क्या आपको बदलाव देखने को मिलेगा। IPL शुरू होने के 4 साल बाद पैदा हुए वैभव सूर्यवंशी। जी हां, वैभव सूर्यवंशी ने जयपुर में छक्कों की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इस लीग इतिहास के सबसे युवा शतकवीर बन गए। IPL 18 में सोमवार को नया सितारा चमका। नाम है वैभव सूर्यवंशी। उम्र महज 14 साल 32 दिन। ऐतिहासिक कीर्तिमान 35 गेंदों में शतक। राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे बिहार के वैभव T20 फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र के विजय जोल के नाम दर्ज था। उन्होंने साल 2013 में मुंबई के खिलाफ 18 साल 118 दिन में सेंचुरी लगाई थी। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि 3-4 महीने की प्रैक्टिस का नतीजा मिल रहा है। मैं ग्राउंड नहीं देखता, सिर्फ गेंद मारता हूं। मुझे गेंदबाजों से कोई डर नहीं लगता। IPL में शतक सपने जैसा है। जी हां, वैभव ने 17 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। यह IPL के मौजूदा सीजन में सबसे तेज 50 है। जी हां, मौजूदा IPL में सबसे पहले 14 साल के वैभव की जयपुर के रण में सर्जिकल स्ट्राइक। 35 गेंदों में 11 छक्के, 7 चौके, 38 गेंदों में 101 रन की पारी के साथ सबसे युवा बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी और राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच जीत लिया। राजस्थान में अप्रैल में ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है। पश्चिमी जिले हीट वेव की चपेट में और पारा लगातार बढ़ रहा है। जैसलमेर में सोमवार को अप्रैल माह का अब तक का सर्वाधिक 46.2 डिग्री पारा दर्ज किया गया। इससे पूर्व 2018 में अप्रैल में 46.1 डिग्री तक तापमान पहुंचा था। बाड़मेर में अप्रैल के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था।
यहाँ भी सोमवार को पारा 46.4 डिग्री पहुंच गया। हालांकि बाड़मेर में ऑल टाइम रिकॉर्ड 1958 में 48.3 डिग्री का है। इनके अलावा प्रदेश के 14 शहरों में पारा 42 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन भीषण गर्मी पड़ने के अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहने से कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट रहेगा। इस दौरान रात में भी भीषण गर्मी होगी। इसके बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और लू से राहत मिलेगी। 6 मई तक प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट है। बड़ी खबर भास्कर की इन्वेस्टिगेशन की। जी हां, स्वच्छ परियोजना व सहकारी उपभोक्ता भंडार ने 21 लाख से अधिक रुपए का फर्जीवाड़ा किया। जी हां, जिस स्टेशनरी को 63,78,000 रुपए में खरीदी, भास्कर ने सौदा 42,28,000 में किया। 21,50,000 रुपए का फर्जीवाड़ा। जिले के 749 माँबाड़ी केंद्रों पर 21 तरह की पाठ्य सामग्री खरीदने में 21,50,000 के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। होना ये चाहिए कि अब एक जिले में यदि 21 लाख का हो सकता है तो कितने जिले हैं राजस्थान में, उन सब पर इस तरह की नज़र रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा फर्जीवाड़ा तो हर जिले में नहीं हो रहा। जिन दरों पर स्वच्छ परियोजना ने सहकारी उपभोक्ता भंडार से सामग्री खरीदी, उतनी ही मात्रा और उसी क्वालिटी की सामग्री मार्केट में इनसे बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। कहने के लिए स्वच्छ परियोजना ने उपभोक्ता भंडार से और भंडार ने भंडार के ही स्टेशनरी बुक स्टोर से सामग्री खरीदी। जी हां, 21 लाख रुपए से अधिक का फर्जीवाड़ा। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश से जुड़ी शिकायतों के लिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल शुरू किया है। कल ही भास्कर की बड़ी खबर थी कि जिसका प्रवेश निःशुल्क शिक्षा के अधिकार में हुआ है, उनसे भी फीस मांगी जा रही है। इसी प्रकार यदि आपसे कोई फीस मांगता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, जो आपको सरकार ने उपलब्ध करवाया है। शिकायत अवश्य करें, क्योंकि आप शिकायत नहीं करते हैं तो सरकार को ऐसा लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। यदि आपको अस्पताल में दवा नहीं मिल रही, आपको अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिल रहा, शिक्षा विभाग में यदि शिक्षक नहीं है, यदि शिक्षा विभाग में निःशुल्क प्रवेश होने पर भी आपसे फीस मांगी जा रही है, तो आप अवश्य सरकार को शिकायत दर्ज कराएं, या 181 पर भी, जो सरकार का बड़ा शानदार पोर्टल है, उस पर भी आप शिकायत दर्ज कराएं, ताकि आपकी शिकायत, यदि आप एक आदमी परेशान होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हर आदमी परेशान होता है, और यदि सभी शिकायत करेंगे तो कितना बड़ा दबाव होगा, कितना बड़ा प्रभाव होगा आपकी शिकायत का, और आप उनसे अवश्य राहत महसूस करेंगे। तो क्या है शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश से जुड़ी शिकायतों के लिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल शुरू किया है। इस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आरटी के लॉटरी निकलते समय पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने इस पोर्टल को शुरू करने की घोषणा की थी। होम पेज पर आरटी परिवेदना शिकायत पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जयपुर के इलाके में सोमवार तड़के 200 फीट के पास एक होटल में तोड़फोड़ करने का मामला सामने है। इसके बाद होटल पक्ष के लोगों ने तोड़फोड़ कर भागे बदमाशों का पीछा कर फायरिंग कर दी। होटल में 2 पक्षों में झगड़ा, तोड़फोड़ कर भागे बदमाशों पर की फायरिंग, 6 को हिरासत में लिया गया। वहीं सफाई कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या का आरोप लगाया। जयपुर के बजाज नगर इलाके में 2.5 माह पहले सफाई कर्मी नवरत्न डागर निवासी झालाना की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने एडीजे भर्ती 2020 से जुड़े मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार परीक्षा से जवाब देने के लिए कहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में लगातार तीसरे दिन सोमवार को शहीद स्मारक पर धरना जारी रहा। व्यवसायी भर्ती को रद्द करने की मांग तथा बेरोजगार युवाओं के हितों से जुड़े अन्य कई मुद्दों पर धरना दे रहे हैं। धरने को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन जनता के असली मुद्दों की लड़ाई लड़ने के मोड़ पर कांग्रेस गायब है। उन्होंने कहा कि पुलिस चले जाएंगे और कई आरएलपी ने आने को आतुर है, मगर जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस बात भी नहीं करना चाहती। बेनीवाल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने की बात भी दोहराई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएमआर पर नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में हवाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार ने दूरगामी निर्णय किए हैं।
इससे पर्यटन, शिक्षा व व्यापारिक गतिविधियों में इजाफा होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अत्याधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अहम साबित होगा। इस एयरपोर्ट के विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य MOU हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर एयरपोर्ट पर बनने जा रहे स्टेट टर्मिनल पर विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएगी। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अखिल भारतीय अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव हुए। इसमें राकेश शर्मा राष्ट्रीय मंत्री, सरोज यादव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित कई सदस्य चुने गए। RUHS की ओर से पैरामेडिकल संकाय में संचालित कोर्सेज की प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की मुख्य परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होंगे। अंतिम तिथि 4 मई है। लेट फीस 215 रुपए के साथ 5 व 6 मई को दोगुने शुल्क के साथ 7 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। भास्कर की एक और बड़ी खबर, एक ही दिन में 87 GNM सहित 113 की भर्ती विज्ञप्ति तक जारी नहीं की। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत 87 GNM सहित विभिन्न पदों पर 113 कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। NHM के तहत बीकानेर के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर GNM सहित विभिन्न पदों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 113 कार्मिकों को सोमवार को ज्वाइनिंग दी गई। इस ज्वाइनिंग के साथ ही दस्तावेज बाहर आने पर पता चला कि बिना कोई विज्ञप्ति जारी किए बंद कमरे में भर्तियां कर ली गई है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं माखोपुरा पुलिया के नीचे सो रहे दंपत्ति के बीच से रविवार तड़के 7 माह के मासूम को उठाकर ले जाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर बच्चे को सही सलामत उनके कब्जे से संरक्षण में ले लिया। 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं एक और बड़ी खबर, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में IVF सेटअप लगाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने साबित हुई। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहली बार कहीं IVF सेंटर लग रहा है। इसके लिए 3,50,00,000 रुपए का बजट उदयपुर कलेक्टर ने DMFT योजना के तहत दिया था। शिकायत पर जांच पूरी कर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के आयुक्त इकबाल खान ने 24 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य व नियंत्रक डॉक्टर विपिन माथुर को आदेश दिया कि वह गलत दस्तावेज पेश कर टेंडर लेने वाले ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाए। जयपुर डेयरी की ओर से दुग्ध उत्पादकों को 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जा रहे हैं। इसके तहत रविवार को 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए गए 581 दुग्ध उत्पादक सदस्यों को डहर के बालाजी रेलवे स्टेशन से गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इन यात्रियों को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से रवाना किया गया। इस मौके पर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज, जयपुर डेयरी के अध्यक्ष ओम प्रकाश पूनिया एवं प्रबंध संचालक मनीष फौजदार सहित अनेक अधिकारी, कर्मचारी, दुग्ध उत्पादक भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जोराराम कुमावत ने कहा कि जयपुर डेयरी दुग्ध उत्पादकों को पावन तीर्थ यात्रा कराकर श्रवण कुमार की तरह सेवा भाव का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। इससे पहले जयपुर डेयरी ने बेटियों के लिए मायरा योजना के साथ कई नए प्रोडक्ट लॉन्च करके दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं को आकर्षित किया है। इस यात्रा में 341 पुरुष और 240 महिला दुग्ध उत्पादक सम्मिलित है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले जयपुर सहित 4 मंडलों के मारवाड़, फुलेरा, बांदीकुई, समदड़ी, हिसार, हनुमानगढ़, उदयपुर, रेवाड़ी सहित 50 से अधिक स्टेशनों पर स्थित रनिंग लॉबी के बाहर रनिंग स्टाफ द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यूनियन के उपाध्यक्ष कोच रामनिवास चौधरी और कोषाध्यक्ष राकेश यादव ने बताया कि जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग ने SMS स्टेडियम जयपुर में IPL मैच की टिकटों की कालाबाजारी को लेकर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। साथ ही मामले में पुलिस कमिश्नर से 30 अप्रैल तक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस JR मूलचंदानी ने यह आदेश इस संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट पर प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। आयोग ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष का दायित्व है कि मैच के टिकटों को पारदर्शी रूप से व्यवस्थित प्रक्रिया से विक्रय करे। वहीं जयपुर के सेंट्रल पार्क में सांस देने वाले पेड़ों की जड़ों में सीमेंट डालकर गला घोटा जा रहा है। पुराने पेड़ों के चारों ओर चबूतरा बनाने के दौरान ऐसा करने पर सेंट्रल पार्क बचाओ संघर्ष समिति ने विरोध जताया, लेकिन निर्माण कर रहे JDA अधिकारी
मनमानी कर रहे हैं। संघर्ष समिति के योगेश यादव ने बताया कि जेडीए ने कुछ साल पहले पार्क में मियावाकी पद्धति से घास लगाई थी। बीते 2 महीनों से इसे पानी नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में घास सूखने लगी है। सेंट्रल पार्क में 129 एकड़ में फैला है, जहां करीब 2000 तरीके के पेड़ पौधे लगे हैं। शादी का सीजन शुरू हो चुका है। बुधवार को आखातीज का अबूझ मुहूर्त और तृतीया तिथि मंगलवार शाम को ही आ जाएगी, जिसके साथ ही शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ समय की शुरुआत भी हो जाएगी। आखातीज पर बड़ी संख्या में एकल व सामूहिक विवाह सम्मेलन होंगे। बुधवार को स्वार्थ सिद्धि योग व रवि योग का विशेष संयोग बन रहा है। स्वार्थ सिद्धि रोहिणी नक्षत्र के साथ बन रहा शोभन योग उच्च का चंद्रमा खरीदारी के लिए अति उत्तम है, लेकिन सोना चांदी इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी के बस के बाहर हो गया है। लेकिन फिर भी आपको खरीदारी का योग है। और आप एक बात और ध्यान रखें कि मंगलसूत्र बनवाना, जो कि चुनाव में बड़ा चला था कि आपका चुरा कर ले जाएगा, लेकिन मंगलसूत्र बनवाना अब इतना महंगा हो गया है कि आप चारों तरफ से फ्री हो गए। न तो आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, नहीं अब आपको उसको कोई चुरा ले जाने की कोई डर है, भय है। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन ने जामा मस्जिद मामले को लेकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन में मुलाकात की। कन्वीनर अब्दुल सलाम जौहर ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और भविष्य में किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की हरकतें रोकने की मांग की है। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान हाजी निजामुद्दीन, हाजी यासीन खान, कायम खानी, आदिल खान और मैमुना नरगिस साथ में थे। जयपुर के विद्याधर स्टेडियम आयोजन समिति जयपुर की ओर से 1 से 7 मई तक शिव महापुराण कथा और 21 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कथा वाचक प्रदीप मिश्रा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से कथा वाचन करेंगे। हालांकि प्रदीप मिश्रा पिछले कुछ दिनों से ट्रोल हुए क्योंकि उन्होंने किस तरह के बयान दिए, यह आप बयान सोशल मीडिया पर सुन सकते हैं। एसीबी कोटा चौकी ने 12 में कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अजय सिंह को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि कोटा चौकी को शिकायत मिली थी कि जिसमें परिवादी ने बताया कि उसने सड़क चौड़ाईकरण व पुलिया निर्माण के कार्य किए थे। इसके 2-2.5 साल से 7 करोड़ रुपए के करीब भुगतान बकाया थे। पेंडिंग बिलों को पास करने की एवज में सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियंता अजय सिंह 20 लाख रुपए की डिमांड कर परेशान कर रहा था। पुलिस ने बिल्डर एसएनजी ग्रुप के डायरेक्टर सत्यनारायण गुप्ता के खिलाफ विद्याधर थाने जयपुर में हिस्ट्री शीट खोल दी है। सोमवार को इसके आदेश डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने जारी किए। 54 वर्षीय बिल्डर गुप्ता के खिलाफ राजधानी के अलग अलग थानों में जमीन संबंधित धोखाधड़ी के 84 केस दर्ज है। हिस्ट्री शीट खोलने के बाद डीसीपी ने विद्याधर एसएचओ को गुप्ता की निगरानी के आदेश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने एपीओ चल रहे 72 चिकित्सा अधिकारियों का पदस्थापन आदेश जारी किया है। इसमें निदेशालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर रहे चिकित्सकों को अब नवीन पदस्थापन स्थान पर देने का निर्देश दिया है। इससे प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों को बेहतर और चिकित्सक मिलने से मरीजों को फायदा मिलेगा। अब देखना यह है कि कितना फायदा मिलेगा, इस पर आप अवश्य नजर रखें। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। एक बार पुनः आपसे निवेदन कि यदि राजस्थान की खबरें आपको पसंद आ रही है और उन खबरें को आप पसंद करें जो आपसे छुपाई जा रही है, बताने से मीडिया एक पर्दा लगाने का प्रयास कर रहा है, तो उन खबरों के लिए आपसे पुनः एक बार निवेदन, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।